हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी का हिंदी वाले पार्ट का पूरा 40 प्रश्न का सेट। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम आपके लिए लेके आए हिंदी 20 प्रश्न हिंदी साहित्य से और 20 प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण से। आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य से जो है वो 7 से लेके 8 मतलब 7 से लेकर 8 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और बाकी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर का मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन छाट के लाए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो को अपने शेयर कर दें अपने कार्यालय परिचारी के जो फॉर्म भरे हैं आपके दोस्त थे उनके साथ। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान जो है वो किस विधा की रचना है? तो ये जो हो जाएगा किसका? तो उपन्यास का। किसका? उपन्यास का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है, कामायनी के रचयिता है। कामायनी के जो रचयिता है वो हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। कौन? तो जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? साकेत महाकाव्य जो है वो किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर जो कहानी है उनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो हो जाएंगे वो प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन? तो प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही कंटेंट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, उर्वशी काव्य किसका है? उर्वशी काव्य जो है वो किसका है? तो ये हो जाएगा किसका? तो दिनकर। ऑप्शन बी हो जाएगा, दिनकर जी का है। किनका? तो दिनकर जी का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है, नीलांबर किस विधा से संबंधित है? नीलांबर जो है वो किस विधा से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा नाटक से। किससे? तो नाटक से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? झांसी की रानी जो कविता है वो किसने लिखी है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। किसने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट करके। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत भारती के लेखक है, भारत भारती जो है उनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ उनका टाइटल लिखा हुआ है, मतलब गुप्त जी, शॉर्ट में टाइप करने में देरी हो रहा था इसलिए लिख दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? चंद्रगुप्त नाटक जो है वो किसका है? तो ये हो जाएगा प्रसाद। किसके? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है, रस खान किस भाषा के कवि थे? रस खान जो थे वो किस भाषा के कवि थे? तो वो थे ब्रज भाषा के कवि थे। किसके? तो ब्रज भाषा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। 12 नंबर में पूछा जा रहा है, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि है, मतलब राम की शक्ति पूजा कविता के जो कवि है वो कौन है? तो इनका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निराला जी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो निराला जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ 13 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यामा किसकी काव्य रचना है? यामा जो है वो किसकी काव्य रचना है? ये हो जाएगा महादेवी वर्मा की। किसकी? तो महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? आषाढ़ का एक दिन जो है वो किसका नाटक है? तो ये हो जाएगा मोहन राकेश जी का नाटक है। तो किसका? मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, मधुशाला के रचयिता है। मधुशाला जो है उनके रचयिता कौन है? तो इनके जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी। कौन? तो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, गीतांजलि के हिंदी अनुवादक कौन है? गीतांजलि जो एक सांस्कृतिक ग्रंथ है, तो वो इनके हिंदी अनुवादक कौन है? तो इनके हिंदी अनुवादक हो जाएंगे बच्चन जी। कौन? तो श्री बच्चन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रसोमृति जो है
वो किस पर आधारित है, रसमृत्यु जो है वो किस पर आधारित है। तो ये जो हो जाएगा 70 नंबर हो जाएंगे वो कर्ण पर आधारित है। किस पे, तो कर्ण पे आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। 18 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कबीर किस काल के कवि थे। कबीर जो थे वो किस काल के कवि थे, तो ये जो हो जाएंगे भक्ति काल के कवि थे। कब, तो भक्ति काल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 यहाँ पर देखेंगे। सूरदास किस रस के कवि थे। सूरदास जो थे वो किस रस के कवि थे, वो भक्ति रस के कवि थे। ठीक है, भक्ति रस के थे। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक। आधुनिक हिंदी का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। 21 जो व्याकरण के पार्ट से है इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हम लोग देख लेते हैं। जो पढ़ता है वही बढ़ता है, इसमें कौन सा समास है। इसमें जो है जो पढ़ता है वही बढ़ता है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन था, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम। राजा शब्द का स्त्रीलिंग, राजा शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा रानी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पर 23 में पूछ रहा है फल शब्द कौन सा संज्ञा है। फल जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा है। फल जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा, तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 वह स्कूल जा रहा है। क्या, वह स्कूल जा रहा है में काल, वो कौन से काल में स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी, वर्तमान काल में जा रहा है। कहाँ, तो वर्तमान काल में जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर देख लेते हैं। 25 में पूछ रहा है अतिशयोक्ति का कौन सा अलंकार है, मतलब अतिशयोक्ति में कौन सा अलंकार जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, अर्थ। इसका क्या था, अर्थ अलंकार जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो शशि जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। शशि जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दिन रात कौन सा समास है। दिन रात जो है वो कौन सा समास है, तो ये जो हो जाएगा वो कौन सा, तो द्वंद्व हो जाएगा। क्या, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, और एक और बात, ये जिस जिस भी दो शब्द के बीच में ऐसा रहे ना तो वो द्वंद्व समास होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्द से एक शब्द से ये क्वेश्चन आया है कि जो कभी न मरे उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको जो है हम लोग अमर कहेंगे। ठीक है, अमर। और जो कभी न हारे उसको अजर कहेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी में कारक कौन है। मैंने पुस्तक पढ़ी में कारक कौन है। ठीक है, तो इसमें जो कारक है वो कर्म कारक है। क्या, तो कर्म कारक हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 30 में पूछ रहा है सुंदर शब्द का विलोम। सुंदर शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा, तो इसका जो होगा कुरूप। क्या, कुरूप। असुंदर नहीं होगा, कुरूप होगा। ठीक है, कुरूप। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। पढ़ना शब्द है, पढ़ना शब्द जो है वो क्या है, तो वो जो हो जाएगा पढ़ना जो हो जाएगा, पढ़ना क्रिया है। ठीक है, पढ़ना काम कर रहा है तो वो क्रिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं। नीला आकाश में विशेषण है। नीला आकाश जो है उसमें विशेषण क्या है, तो नीला है। आकाश तो है लेकिन उसका विशेषण क्या है, वो नीला है। ठीक है, तो नीला हो जाएगा उसका विशेषण, और आकाश विशेष से। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है। विद्यालय में जो है वो कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें वी हो जाएगा। वी जो है उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देख लेते हैं। सॉरी, 34 देख लेते हैं। 34 में हमसे पूछा जा रहा है लिखावट शब्द में प्रत्यय है। लिखावट शब्द में जो प्रत्यय है पीछे से जुड़ा है वो कौन है, तो वट है। क्या, तो वट है, वट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 35 यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा जा रहा है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लाठी जो है मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका जो हो जाएगा 35 का जो ऑप्शन बी ए हो जाएगा। अंधे की लाठी में सहारा हो जाएगा। ठीक है, सहारा। क्वेश्चन नंबर 36 हाथ पीले करने का अर्थ। हाथ पीले करने का अर्थ हो जाएगा विवाह करना है। क्या, तो विवाह करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। सदैव शब्द है। सदैव शब्द जो है वो क्या है, सदैव शब्द अव्यय है। क्या, तो अव्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे हम लोग। 38 में तुरंत शब्द किस प्रकार का अव्यय है। तुरंत शब्द जो है वो किस प्रकार का अव्यय है, तो तुरंत शब्द जो है वो कालवाचक प्रकार का कालवाचक अव्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर हमारे पास आ गया है। राम और श्याम आए में समुच्चय बोधक अव्यय है, मतलब इसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो क्या है, तो इसमें और, इन दोनों के मीडिएटर कौन है, तो और है। ठीक है, तो और हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। मधुर भाषण के में रस है, मधुर भाषण में कैसा रस है? तो इसका शांत, शांत कैसे है? तो शांत रस है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा यह पूरा वीडियो ख़त्म होता है। तो आप लोगों से बस इतना ही कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो भी इसमें अगर आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए आप वो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो, ख़राब लगा वीडियो, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट भी जरूर करें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।